नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के सबसे रहस्यमयी, प्राचीन और सच कहूं तो सबसे शक्तिशाली धार्मिक स्थलों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं, कामाख्या। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये नीलांचल पहाड़ी में छिपे उन गहरे रहस्यों का केंद्र है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते आ रहे हैं। तो चलिए ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर इस अद्भुत जगह को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा बेहद शक्तिशाली मंदिर हो सकता है जहां देवी की कोई मूर्ति ही ना हो? है ना हैरान करने वाली बात। दुनिया भर में बड़े बड़े मंदिर अपनी भव्य मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कामाख्या के केंद्र में जो रहस्य छिपा है वो हमारी इन सामान्य मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। ये मंदिर उस एक भौतिक विसंगति के लिए जाना जाता है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। आमतौर पर होता क्या है, जब हम किसी मंदिर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत पत्थर या धातु की सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों की तस्वीर आती है ना? लेकिन कामाख्या की सच्चाई इससे एकदम अलग है। यहाँ पूजा का मुख्य केंद्र कोई इंसान की बनाई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि के आकार की चट्टान है। और सबसे अद्भुत बात, इस चट्टान के भीतर से एक प्राकृतिक झरना लगातार बहता रहता है। सच मानिए, यही जल और यही चट्टान यहाँ का सबसे पवित्र हिस्सा है। भाग 1, नीलांचल का रहस्य। भाग 2, सती और शिव की कथा। अब इस जगह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव असीम दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने माता सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और एक भयंकर तांडव शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं था, ये दुख और विनाश का ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य था जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी थी। सोचिए, वो कितना शक्तिशाली और नाटकीय क्षण रहा होगा। शिव के इस प्रलयंकारी तांडव को रोकना बहुत जरूरी था, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और माता सती के शरीर को कई हिस्सों में खंडित कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां ये पवित्र अंग गिरे, धरती के वो हिस्से शक्तिपीठ बन गए। और यहीं सबसे अहम बात सामने आती है। माना जाता है कि माता सती का योनि भाग इसी नीलांचल पहाड़ी पर गिरा था, ठीक इसी जगह जिसे आज हम कामाख्या के नाम से पूजते हैं। भाग 3, 16वीं सदी का ऐतिहासिक पुनर्जन्म। और ये हमें सीधे इतिहास की तरफ ले जाता है। कामाख्या की यात्रा सिर्फ पौराणिक नहीं है। इसके प्राचीन मूल के बाद एक ऐसा अंधकारमय दौर भी आया जब आक्रमणकारियों ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश के राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय ने इसका अद्भुत पुनर्निर्माण करवाया। आज हम जो मुख्य संरचना देखते हैं वो उसी दौर की है। यहाँ तक कि बाद में जब ब्रिटिश और अन्य विदेशी यात्री यहाँ आए तो वे भी यहाँ की अद्वितीय शक्ति पूजा और परंपराओं को देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। भाग 4, बिना मूर्ति की देवी। वापस उसी बात पर आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये मंदिर हमारी प्राचीन परंपराओं की कितनी प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। ये स्त्री शक्ति और सृजन का परम प्रतीक है। जरा सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां इन विषयों पर अक्सर खुलकर बात करने से लोग कतराते हैं, ये मंदिर सदियों से स्त्री के अंग को संपूर्ण सृष्टि और निर्माण के सबसे पवित्र प्रतीक के रूप में पूजता आ रहा है। ये सचमुच जीवन की उत्पत्ति का सर्वोच्च सम्मान है। भाग 5, अंबुबाची, सृजन का उत्सव। अब यहाँ का सबसे अनूठा और गहरा प्रतीकात्मक अनुष्ठान होता है हर साल जून में, अंबुबाची मेला। आइए इसे समझते हैं। ये माना जाता है कि इस दौरान देवी रजस्वला होती हैं, यानी उनका मासिक धर्म होता है। इसके सम्मान में मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं और जब चौथे दिन मंदिर दोबारा खुलता है तो एक बहुत ही विशेष प्रसाद बांटा जाता है, एक पवित्र लाल रंग का कपड़ा और जल। ये एक जैविक यथार्थ है जिसे एक पवित्र धार्मिक घटना के रूप में पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। ये प्रकृति के उस चक्र का एक सुंदर उत्सव है जो इस धरती पर जीवन को संभव बनाता है। भाग 6, तंत्र, रहस्य और आस्था। आपको बता दें, कामाख्या तंत्र साधना का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा केंद्र है। अंबुबाची के समय या साल के अन्य विशेष मौकों पर यह जगह लाखों तांत्रिकों, साधुओं और श्रद्धालुओं से भर जाती है। ये वो लोग हैं जो रहस्यमयी और शक्तिशाली गूढ़ ऊर्जाओं की खोज में यहाँ खींचे चले आते हैं। अगर हम तंत्र की दुनिया की बात करें तो कामाख्या से अधिक शक्तिशाली स्थान शायद ही कोई और हो। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रहस्य केवल पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। आज भी कामाख्या से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। यहाँ एक अजीब सी, एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे आप सच में महसूस कर सकते हैं। लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं
और यहाँ किए गए तांत्रिक अनुष्ठान बेहद अचूक होते हैं। ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्हें हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। और यही बात अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। आधुनिक विज्ञान आखिर कहाँ समाप्त होता है और प्राचीन आस्था कहाँ से शुरू होती है? एक तरफ हमारी तार्किक दुनिया है जो हर चीज का ठोस प्रमाण मांगती है, और दूसरी तरफ कामाख्या की यह रहस्यमयी ऊर्जा है जो सदियों से अटल है। शायद कुछ रहस्य ऐसे ही बने रहने के लिए होते हैं, विज्ञान की पकड़ से बहुत दूर और मानवीय आस्था की गहराइयों में बिल्कुल सुरक्षित। ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से आपको इस चर्चा के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। इस अद्भुत रहस्य को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।